कितने घर पे रुके हैं ऐसे। तो वो गया, गांव का बड़ी हवेली थी, सरपंच था जी। और वो जमींदार बहुत बड़ा था वो जी। जिसने बेटी की शादी करनी थी जी। तो वो गया और जाके वो सरपंच के यहाँ बोला भाई रुकना था। जी। बोला अच्छा हाँ। तो लड़का एक और साथ कर दिया, बोला इसको बाहर वहाँ ले जाओ जी। बड़े पाने वाला भैया। जी। तो वो गया, वो जाते ही बड़े खुश हो गए, आओ भाई भाग के। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, अपनी दौड़ दे दी उतार के जी। और एकदम बढ़िया बिस्तर बिछा दिया, गर्म पानी ले आए और बोला भाई दूध लाओ थोड़ा। तो उसने कहा कि दूध तो जमा दिया। जी। बोला कोई नहीं, जामन उखाड़ दो अच्छा। और फिर लगा दियो दोबारा, दूध पिलाओ गरम गरम। फिर उसको गर्म पानी में पैर धुलवाए, रोटी खिलाई, हुक्का पिलाया। जी। तो शाम को लगा बोलने जी। कि मैंने लड़की का रिश्ता करना और हमारी माँ ने कहा था कि सबसे बड़े जिम्मेदार के करिए। तो फिर ये पूछा भाई सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है, जी। कैसे मैं ये तय करूं। बोला जिसके यहाँ सबसे ज्यादा आदमी रुकते हो गांव में जी। और जिसके चूल्हे में सबसे ज्यादा रोटी खाते हो वही बड़ा जिम्मेदार है। तो बोला मैं तो आपके करनी है। बोला मेरे तो यहाँ जमीन नहीं है, मैं तो सारा बटाई चुटाई पे रखूँ, पशु बहुत रख रहे कुछ 4 5 6 बालक उसके बड़े जवान। तो बोला तो ऐसे कर, अब तो मैं चुपचाप चला जाता हूँ, जमीन देख ले कहीं आसपास बिकती हो तो। बोला जमीन के तो बिके, 500 बीघे का अच्छा कह सारा। बोले सारा खरीद ले, मेरे पास तो पैसे नहीं, पैसे नहीं दूंगा। तो उसे 500 बीघे का अच्छा खरीदवाया, फिर उसके लड़के का रिश्ता करा सेवा के कारण, वही माताओं की बदौलत। हाँ, वो उसने कहा कि जिसके घर में आता जाता कोई, पहले तो मुसाफिर रुकते थे ना, राही जाते जाते शाम हो जाती थी, रुकते थे। बोला जिसके यहाँ 50 आदमी 20-30 आदमी रोज घर में खाना खा के जाते, उससे बड़ा कौन है। हाँ, तो बड़े के तो गए थे ना सरपंच के, उन्होंने कहा मुझे ये तो कहा है मैंने रिश्ता। बोला भाई रुकना था, मैं राही हूँ। बोला वो बड़े पानी वाला बोले जरा इसने ईश्वर की कृपा है। और सबसे पहला इसलिए महर्षि दयानंद जी ने ना जो प्रथम गुरु माँ को बताया ना, तो माँ तो गर्म में सिखावा ना, आदमी थोड़ी गर्म में सिखा सकता है, कोई भी सिखा सकता है। माता तो विचार करती है, सोचती है, बच्चे के सब तार जुड़े हुए हैं, तो वो चीज़ बच्चे के दिल दिमाग में जाती रहती है अंदर। तो इसलिए तो माँ का तो दर्जा बहुत ऊंचा है। और ये आगे फिर बहुएं देखेंगी वैसे ही इनको करते हुए, तो वो इनकी लाइन में आ जाएंगी, ज़्यादा नहीं आएंगी तो आधी आ जाएंगी। हाँ जितना भी है, हाँ वो देखेंगी तो तभी तो आएंगी, और देखेंगी कुछ नहीं तो फिर क्या है। और सुबह शाम थोड़ा ओम का जाप किया करो, गायत्री मंत्र का जाप कर लिया, और थोड़ी देर ऐसे बैठ के ध्यान लगाने का तरीका ये है, सोचना बंद कर दो। क्या करना? सोचना बंद करना है, ध्यान लग जाएगा। कुछ नहीं सोचना, बार बार सोच आएगी, सोचना दिमाग में आएगा, उसे बार बार बंद करना है, बंद करना है, बंद करना है। और एक टाइम आएगा अभ्यास करते करते बिल्कुल विचार रहित हो जाएगा मन। जब विचार रहित हो जाए, सोचना बंद हो जाएगा, तो जब सोचना बंद हो जाएगा तो ध्यान टिक जाएगा, फिर भगवान का साक्षात्कार हो जाता है धीरे धीरे अभ्यास करने से। वैदिक संध्या करेंगे तो बैठ। हाँ ठीक है, तो बैठ के ना मैंने सिखा दी थी सत्यव्रत जी ने। और ये डेली हवन की ड्यूटी तो मेरी है। बहुत अच्छा है। और इतवार में ये सब करें, पहले रोज ये करें दी, फिर वह ड्यूटी मेरे पे आ गई। आपके कौन से दिन आते हैं वो लोग सब? रविवार में। रविवार में आए ना, तो उस 15-20 मिनट का जो दैनिक हवन करते हो ना, उस दिन हवन करके ही शुरू करेगा उसको। हवन करके मतलब रोज ही करो जी? नहीं, रोज तो हवन करें, हाँ जी। उस दिन जरूर करो।
नहीं उस दिन भी करो ये। और उस दिन वो जो आदमी आवा ना, तो मान ले टाइम पर जितने आदमी आए हुए सबसे दो आहुति, एक आहुति। हमको तो वहीं करना पड़ेगा। हाँ वहीं। हाँ वो वहीं जाओ जी तो ना यहाँ उस दिन यहाँ ना करो, उस दिन वहीं करो जहाँ दवाई डलती है। जी जी जी। तो उसका दवाई का असर 100 गुना बढ़ जाएगा। हाँ वो तो बात है, सही करें। फिर तो है ना बस, मतलब हवन में आहुति और डलने लगी ना, उनके तो पाप ही कट जाएंगे सारे। नहीं तो है और असर बढ़ जाएगा। ऐसे समझ लो इसको जी। एक बिल्कुल नीम हकीम था गांव में जी। जब उसके यहाँ मरीज को लेके आए तो 2-4 लोग यूं कहते निकले कि भाई भगवान ने पता नहीं इसको हाथों में क्या दे रखा है जी। ये तो मुर्दे को जिला दे जी। तो वो जो मरीज था ना, दवाई लेने से पहले ही आधा ठीक हो गया। यस बड़ाई सुन के आधा ठीक हो गया और आधा दवाई लेने से ठीक हो गया। तो फिर एक और न ले गए दूसरे डॉक्टर के यहाँ, तो भीतर से आदमी निकल रहे थे, बोला अरे भाई यमराज के साथ रिश्तेदारी है इसकी, तो ये तो यमराज का भाई है, जो आया वो जिंदा नहीं वापस गया। तो वो आधा तो मरीज ये सुन के मर लिया पहले। फर्क पड़ता है। तो यश और कीर्ति जब बढ़ने लगे ना, तो वो एक आदमी पहले से इम्प्रेशन लेकर के आवे है, पहले से अपने विचारों में ये असर लेके आवे कि जाते ठीक हो जाएंगे। ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा है ये आप लोगों का आशीर्वाद कि आज तक तो एक भी ऐसा नहीं आया जिसे यूँ कहा हो मुझे ना, वो तो हो ही नहीं सकता ना। ये सारा तो हेड ऑफिस यहाँ है, यहाँ का कचरा निकला तो सारे शरीर में हो जाता, वो तो बहुत बड़ी बात है। नहीं नहीं अच्छा है। उसमें जैसे मैं बताया ना, संडे वाले दिन वहीं करो। और ऐसे भी कर दिया, हवन कुंड है ना, जलता छोड़ दिया, थोड़ी सी घी में सांवरी मिला करके रख दे। बाद में भी कोई आवे, कोई भी आवे, तेरा आहुति दे के आवे गायत्री मंत्र से, सब लोग गायत्री मंत्र याद हो जाए, मूल्य भी देंगे है ना। हाँ वहाँ तो देंगे। हाँ तो गायत्री मंत्र से आहुति दे के आओ। गायत्री मंत्र ना है तो बोलो ओम स्वाहा करो भाई, ओम स्वाहा, बस ओम स्वाहा, है ना। नहीं वहाँ तो ईश्वर की ऐसी कृपा है जी, अब हम जिससे जो कुछ कह देंगे वो करेगा। हाँ तो करते ही है। अच्छा उससे क्या होगा, उसके अंदर और श्रद्धा बढ़ जाएगी हवन के प्रति, आपके प्रति और भगवान के प्रति। तो ये बात है, बहुत अच्छा है। और घर परिवार में ना माताओं, कमाना बाहर की व्यवस्था करनी है तो इनकी जिम्मेदारी है। घर में भोजन कैसा हो, उसका कॉम्बिनेशन कैसा हो, कौन सी चीज़ किस चीज़ के साथ में खाई जा नहीं खाई जा, और बच्चों को संस्कार देना, विशेष करके छोटे जो 5 से 7 साल के बीच की उम्र के बच्चे हैं ना, उनको संस्कार देना, कहानियाँ सुनाने की आदत डालना बच्चों को, छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनाओ, कहानियाँ सुनने की आदत डलेगी। फिर वो करैक्टर बनाना है, सच्चाई की कहानी, सेवा की कहानी, ईमानदार की कहानी, न्याय की कहानी, है ना, और गरीब के साथ खड़े होने की कहानी, मजलूम व्यक्ति है, मजदूर है कोई, उसके साथ खड़ा होने की, तो ऐसी कहानी, वही करैक्टर बन जाएगा बच्चों का। जैसे सुनेंगे ना बात बचपन में वैसे बन जाएगा, क्योंकि उस टाइम जो डालते हैं वो पक्का हो जाता है। तो ये बात है। और तो बाकी यश और कीर्ति जिनकी दुनिया में फैली हुई है ना, तो उससे बड़ा तो कोई प्रसाद ही नहीं है भगवान का। पैसा बहुत दुनिया के पास में है, जमीनें बहुत दुनिया के पास में, कोई जानता ही नहीं। हमें तो आशीर्वाद बुजुर्गों से। हाँ बहुत बड़ी बात है। बहुत तपस्या करी। हाँ तो तपस्या करी तो तभी तो ये सारा सफल हो रहा है, सारा काम अभी, सारे बच्चे आगे कामयाब है, सभी इकट्ठे है ना। तो माँ बाप नहीं रखता आजकल कोई, भाई भाई तो कहाँ इकट्ठे रहना है। तो ये बड़ी बात है, संस्कारों की, पूर्वजों का आशीर्वाद है। और सबसे अच्छा ये है, देखो जैसे तैसे आपसे निवेदन करा, आप आए, आपका मन लगा, अच्छा लगा, तो बस ये सबसे अच्छा है। आके अच्छा लगा। मैं तो इस बहुत मतलब दोपहर का धक्का कर रहा था मेरे साथ, चलना है, ओके जाना है मेरा। मैंने कहा मैं उधर से उधर जाऊंगा और
बल्कि एक थोड़ा गाय बीमार हो रही थी आज, तो मैं गाय के अंदर मेरा मतलब जैसे महाराज है ना, ऐसे आत्मा बसती है मेरे गाँवों में। हमारे यहाँ भी 100 गायें हैं। और आप देखिए गौशाला, तो कोई ऐसे बीमार हो जाए तो फिर मैं भागना ही करता हूँ। पर वो ऐसा संयोग बन ही गया, वहाँ गौशाला में बैठे थे, तो मैंने उसको बोला रे दूध निकालो गाय का, ऐसे धारोसन कच्चा दूध ताज़ा पी करके और फिर गाड़ी में बैठ के चलेंगे। तो बोला जी हमारे वहाँ रास्ते में पियो गाय का दूध। तो आप, मैंने कहा नहीं तेरे बात, बोला दूध पियो। मैं भैंस का है, गाय का है, मोटरसाइकिल का? बोला गाय का है। मैंने कहा गाय देसी है या देसी साहीवाल है या अंग्रेजी? बोला देसी साहीवाल है। तो फिर मना करने का कोई खाना तो नहीं बचा। तो मैंने कहा भाई चलो यहाँ मत निकालो, चलो वहीं पियेंगे। तो 2-4 किलोमीटर चल के आने के बाद में मैंने इसे कहा कितनी देर में पहुँच जाएगी? 1.5 घंटा लगेगा। 1.5 घंटे बाद में तो क्या दूध पियेंगे? बोलो उनको, माताओं को भोजन बनाए। वैसे तो मैं रात को खाता नहीं, तो एक ही दिन एक बार खाता हूँ 24 घंटे में, दोपहर को। हाँ, तो मैंने कहा बोलो भोजन बनाएंगे। तो फिर भोजन किसका? बोले आजकल मूंग की मसल की दाल बनाते हैं। मैंने कहा चलो वही बना लो। थोड़ी देर बाद में फिर मेरे ध्यान आया, मैंने कहा इधर तो उड़द की दाल बनती है। तो मैं इसको कहा माताओं को फ़ोन करो उड़द की दाल बनाए। तो फिर उड़द की दाल अपने मनपसंद बनवा के खाई। तो ये दाना पानी पे लिखा हुआ था ना, दोपहर की ना 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 हो रही थी, दाने दाने पर मोर है। और फिर बात चली थी दूध के लिए, तैयार हुए थे भी चलो दूध पीते हुए निकल जाएंगे। फिर दूध से मना गया, फिर भोजन ही कर दिया। है ना, ये आपकी बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी दया। ऐसे ही होता है, तो भगवान की व्यवस्था है सारी। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, प्रसन्नता हुई मुझे तो आकर के, मन लगा। वो कहाँ रहेगी वो? है ना, बस ऊपर रोटी खा लो, खा लो।